अमेरिका की डिजिटल इंडस्ट्री को हिलाकर रख देने वाली खबर अब सामने आ चुकी है और इस खबर ने न केवल अमेरिका की टेक दिग्गज कंपनियों की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि पूरे वैश्विक डिजिटल जगत में ऐसी सनसनी फैला दी है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। गूगल से लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहां तक कि एंड्रॉयड प्ले स्टोर तक सभी कंपनियां अब एक ऐसे भूकंप की चपेट में आ चुकी हैं जिसका केंद्र बिंदु भारत है और जिसकी कंपनी दरें पूरी दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था को झकझोरने वाली हैं। कहा जा रहा है कि भारत ने जिस कदम को अंजाम दिया है वह न केवल अमेरिका की दशकों से चली आ रही डिजिटल बादशाहत को चुनौती देगा, बल्कि उसे खत्म करने का ऐलान भी कर सकता है। असल कहानी की शुरुआत तब हुई जब भारत ने अचानक अपना खुद का स्वदेशी ऐप स्टोर लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। एक ऐसा ऐप स्टोर जिसकी तैयारी लंबे समय से गुप्त रूप से चल रही थी, लेकिन इसकी भनक न तो अमेरिकी थिंक टैंक को लगी और न ही गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को। यह वही भारत है जिसे कभी सिर्फ डिजिटल उपभोक्ता बाजार के तौर पर देखा जाता था, जहां करोड़ों लोग गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी कंपनियों की सेवाओं पर निर्भर थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारत ने इस निर्भरता को तोड़ने और अपने डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वह चाल चली है जिसकी सबसे ज्यादा आशंका अमेरिका को थी। भारत का यह कदम सीधा सीधा गूगल प्ले स्टोर की उस दादागिरी को खत्म करने जा रहा है जिसमें हर भारतीय ऐप डेवलपर को 30% तक का कमीशन चुकाना पड़ता था। यही नहीं, इस दादागिरी ने भारत के हजारों छोटे और मध्यम स्टार्टअप्स को या तो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया या फिर उन्हें अपने नवाचार को अधूरा छोड़ना पड़ा। लंबे समय से यह नाराजगी भारतीय टेक समुदाय और सरकार के भीतर सुलग रही थी और आज आखिरकार यह गुस्सा स्वदेशी ऐप स्टोर के रूप में बाहर आ गया है। अब सवाल यह उठता है कि इस ऐप स्टोर का लॉन्च भारत के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल भारत का डिजिटल मार्केट दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है, जहां 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। गूगल प्ले स्टोर की अब तक की सबसे बड़ी ताकत ही यही थी कि वह इस विशाल बाजार पर एकाधिकार जमाए बैठा था। लेकिन भारत द्वारा लॉन्च किए गए इस नए ऐप स्टोर ने इस बादशाहत की नींव को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों में पहले ही यह दावा किया जा रहा है कि अगर भारतीय ऐप स्टोर सफल हुआ तो सबसे पहले इसकी चोट गूगल की रेवेन्यू प्रणाली पर पड़ेगी। गूगल प्ले स्टोर की कमाई का बड़ा हिस्सा भारत से आता है और अगर भारतीय यूजर्स ने स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया तो गूगल का अरबों डॉलर का बिजनेस ध्वस्त हो सकता है। यहीं पर असली सस्पेंस और गहराता है, क्योंकि यह सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं है बल्कि यह डिजिटल स्ट्राइक है। जैसे कभी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद को चुनौती दी थी, वैसे ही इस बार भारत ने डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक से अमेरिकी दिग्गजों की बादशाहत को सीधी चुनौती दे दी है। अमेरिकी थिंक टैंक और पॉलिसी मेकर्स में हड़कंप मच चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में पहले ही यह खबर प्रमुखता से छप चुकी है कि भारत ने न केवल गूगल के लिए बल्कि अमेरिका की पूरी डिजिटल इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। भारतीय सरकार ने इस ऐप स्टोर को लॉन्च करने से पहले एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें छोटे डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। उन्हें अब गूगल के भारी भरकम कमीशन से छुटकारा मिलेगा, साथ ही उनकी एप्स को ज्यादा दृश्यता, विजिबिलिटी मिलेगी। इससे भारत के अंदर इनोवेशन का माहौल और मजबूत होगा। लेकिन अमेरिका को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि भारत का यह कदम कहीं चीन, रूस और अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की डिजिटल बादशाहत, जो अब तक गूगल, फेसबुक, अमेज़न और एप्पल जैसी कंपनियों पर आधारित रही है, पूरी तरह ढह सकती है। एक और बड़ा रहस्य यह है कि भारत के इस ऐप स्टोर के पीछे कौन कौन सी घरेलू कंपनियां सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। सूत्रों के अनुसार इस प्रोजेक्ट में भारत की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स ने योगदान दिया है। खास बात यह है कि इस ऐप स्टोर को लॉन्च करने से पहले इसकी सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन और लोकल सर्वर सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को बाहर कर भारत का डेटा भारत में ही सुरक्षित रहेगा। इस कदम का भू राजनीतिक असर भी गहरा है, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से भारत के डिजिटल डेटा पर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पकड़ बनाए हुए था, लेकिन अब यह नियंत्रण भारत के हाथों में आ जाएगा। वैश्विक जगत में इस खबर को लेकर जो सनसनी फैल रही है वह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में दुनिया दो डिजिटल ध्रुवों में बंट सकती है। एक तरफ अमेरिकी डिजिटल साम्राज्य और दूसरी तरफ भारत का उभरता डिजिटल साम्राज्य। चीन तो पहले से ही अपने घरेलू ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स के दम पर गूगल और फेसबुक को बाहर कर चुका है। अब भारत का यह कदम एक और बड़ी डिजिटल दीवार खड़ी करने जा रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह भारतीय ऐप स्टोर सिर्फ भारत तक सीमित रहेगा या इसे दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिकी कंपनियों के लिए विनाशकारी साबित होगा। सस्पेंस यहां और भी गहराता है,
क्योंकि अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अंदर खाने की रिपोर्टें कहती हैं कि गूगल और फेसबुक की लॉबी वॉशिंगटन में सक्रिय हो चुकी है और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस ऐप स्टोर को सीमित दायरे तक ही रखा जाए। परंतु भारत अब पहले जैसा भारत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के विजन के साथ आगे बढ़ते हुए भारत ने यह संदेश दे दिया है कि अब उसके डिजिटल भविष्य का निर्धारण अमेरिका नहीं करेगा। यह पूरा घटनाक्रम अमेरिका की टेक इंडस्ट्री के लिए वैसा ही है जैसे किसी साम्राज्य के किले की दीवारों में पहली बड़ी दरार पड़ जाना। सवाल यह है कि यह दरार कितनी गहरी जाएगी। क्या अमेरिकी डिजिटल कंपनियां इस चुनौती से उबर पाएंगी या फिर भारत की यह चाल उन्हें घुटनों के बल ला खड़ा करेगी। फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इतना तय है कि भारत का यह कदम आने वाले दशकों में वैश्विक डिजिटल राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला है। टैरिफ वॉर के चलते भारत ने पहले ही अमेरिकी कंपनियों पर एक के बाद एक पूर्णतया बैन लगा के अमेरिका को कई बड़े झटके दे दिए हैं। लेकिन इस वक्त अब जो खबर सामने आ रही है वो अमेरिका की डिजिटल इंडस्ट्री को हिला करके रख देने वाली खबर सामने आ चुकी है। इस खबर ने अमेरिका की डिजिटल इंडस्ट्रीज में हलचल मचा दी है। गूगल से लेकर के व्हाट्सएप, फेसबुक और यहां तक कि प्ले स्टोर तक पूरी तरीके से हिल चुके हैं और हाल यह बन चुका है कि वैश्विक जगत में अब इस पूरे खबर को लेकर के सनसनीखेज दावे सामने आ चुके हैं। डिजिटल इंडस्ट्री अमेरिका की, जो अब तक पूरी दुनिया पर राज कर रही थी, उसके एक छत्र राज को भारत ने अब इस डिजिटल इंडस्ट्री को तोड़ना शुरू कर दिया है। भारत ने सबसे पहले तो अमेरिका के टैरिफ वॉर का जवाब दिया, लेकिन अब भारत यहीं नहीं रुका। भारत ने सबसे पहले अमेरिका की डिजिटल इंडस्ट्री पर एक के बाद एक टैरिफ और टैक्स की घोषणा की, लेकिन अब भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया के अब तक मात्र गिने चुने चंद देशों ने ही किया है। दरअसल भारत की तरफ से अगर अमेरिका के ऊपर डिजिटल इंडस्ट्री पर सबसे बड़ी स्ट्राइक कही जाए तो यह बिल्कुल सही कहा जा रहा है। दरअसल भारत ने अपना खुद का स्वदेशी प्ले स्टोर ऐप लॉन्च कर दिया है, यानी कि अब गूगल के प्ले स्टोर ऐप की दादागिरी खत्म होने जा रही है। इसके चलते भारत ने अपना सबसे बहुप्रतीक्षित भारत से ऐप स्टोर को लॉन्च कर दिया है और इस ऐप स्टोर के लॉन्च होते ही देश भर में इसके कितने बिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब नए आ रहे फोन्स में प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है। जी हां, अब जो नए फोन आप परचेस करेंगे उनमें यह इंडस ऐप जो प्ले स्टोर है वह प्री इंस्टॉल्ड देखा पा जाएगा। अब तक आप देख रहे थे कि यहां पर पहले से ही अमेरिका के गूगल का प्ले स्टोर लॉन्च होते ही ये सभी फोन में आता था, लेकिन अब इन फोन्स के लॉन्च होने के साथ ही ये ऐप स्टोर देखने को मिलेगा जो कि भारत का खुद का होने जा रहा है। ये सिर्फ भारत की टेक्नोलॉजी या किसी नए ऐप की लॉन्चिंग नहीं है दरअसल, बल्कि यह भारत की उस ताकत की गवाही है जिसके दम पर हमारा देश अब डिजिटल गुलामी से आजादी की ओर बढ़ रहा है। आपने सही सुना, भारत ने गूगल जैसे दिग्गज को सीधे चुनौती देने के लिए अपना खुद का स्वदेशी ऐप स्टोर मार्केट में उतार दिया है और इसके मार्केट में उतरने के साथ ही पूरी दुनिया में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया सहित साउथ ईस्ट एशियाई नेशन भी इस इंडस ऐप स्टोर को इंस्टॉल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचे तो हमारा एक देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके हमें यह जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या गूगल को असली टक्कर अब भारत से मिलने जा रही है। आपकी एक क्लिक से यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचेगा और यह डिजिटल क्रांति और मजबूत होगी। अब आइए बात करते हैं उस गूगल प्ले स्टोर की जिसने पिछले कई सालों, कई दशकों से हमारे मोबाइल, हमारी डिजिटल दुनिया पर पूर्णतया कब्जा करके रखा है। गूगल के कुल सालाना कमाई की बात की जाए तो यह 162 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचती है और यह आंकड़ा सुनकर के आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक कंपनी हमारी हर छोटी बड़ी गतिविधि से कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेती है। इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता है हमारे ही इस्तेमाल से। जी हां, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई गूगल इस्तेमाल होता है तो वह इंडिया में है और सबसे बड़ी आबादी भी इंडिया खुद ही रखता है। गूगल क्लाउड, जहां हम अपनी तस्वीरें और जरूरी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के चार्जेस देते हैं, वहां से ही यह 9 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई करता है। YouTube, जिसे हम रोजाना वीडियो देखते हैं, उसे 5 अरब डॉलर से ज्यादा की आमदनी होती है। और अब जरा ध्यान दीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर यह वही जगह है जहां से हम अपने सभी जरूरत के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं। हमें लगता है कि हम फ्री में ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यही प्ले स्टोर गूगल को 18 अरब डॉलर से ज्यादा यानी कि 12% की कमाई का हिस्सा देता है। यह सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन असलियत यही है। इसके अलावा गूगल एडसेंस से लेकर के कई अलग अलग जीमेल, गूगल मैप्स और तमाम तरीके की चीजें 98% तक सबसे ज्यादा मुनाफा यहीं से उठाती हैं। अब जरा सोचिए कि हम गूगल का इस्तेमाल अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं या गूगल हमारा इस्तेमाल हमारे साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अपने साम्राज्य को, यह सब कुछ गूगल कर रहा है। सच्चाई यह है कि गूगल हमारी हर क्लिक,
हर सर्च, हर डाउनलोड और यहां तक कि हमारे डाटा का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर छाप रहा है। हमें लगता है कि डेवलपर्स बहुत पैसा कमा लेते होंगे, लेकिन वास्तव में गूगल के का प्लेटफॉर्म्स की फीस इतनी भारी होती है कि अधिकतर मुनाफा उसी के पास चला जाता है। एक ऐप को अगर आप प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वहां आपको 15 से 30% तक अपने मुनाफे का हिस्सा देना पड़ता है। अगर इस स्थिति की तुलना की जाए इतिहास से तो यह तस्वीर साफ हो जाती है कि जिस तरीके से पहले हमारे ऊपर दूसरे देश के लोग यानी कि ब्रिटिशर्स हावी थे, वैसे ही अब यह डिजिटल दुनिया में हम गुलाम बने हुए थे। और अब वक्त आ चुका है कि इस डिजिटल क्रांति के जरिए इस डिजिटल गुलामी से हम अपने आप को, अपने देश को आजाद करें। फर्क साफ है। अब शारीरिक गुलामी की जगह पर हम लोग मेंटली गुलाम थे, लेकिन अब उस गुलामी को भी बाहर करने का समय आ चुका है। दरअसल भारत ने अपना सबसे बहुप्रतीक्षित और सबसे ज्यादा ताकतवर, दुनिया के सबसे ज्यादा यानी कि प्ले स्टोर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर इंडस ऐप स्टोर को मार्केट में उतार चुका है। और इसके उतारने के साथ ही महज कुछ दिनों के अंदर ही, सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं, और इन 3 दिनों के अंदर ही देश भर में इसके कई बिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। और इस डाउनलोड्स के होने के चलते इस ऐप की सबसे ज्यादा डिमांड दुनिया के अदर कंट्रीज में बढ़ रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस ऐप स्टोर में खास जिसके चलते ये इतना ज्यादा जरूरी है, और इतना ऐसा क्या है कि यह भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। दोस्तों, इस गूगल प्ले स्टोर के जरिए भारत की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका को सीधे तौर पर जाता है। वही काम जो भारत के ऊपर टैरिफ वॉर जैसी स्थिति और भारत के ऊपर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है, बैन लगा रहा है। और इसी चलते भारत रत्नासुद का स्वदेशी इंडस ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। भारत डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है, जहां आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम इंडस ऐप स्टोर के रूप में सामने आया है। यह सिर्फ एक साधारण ऐप स्टोर नहीं है, बल्कि यह भारत की डिजिटल स्वतंत्रता, डेटा सुरक्षा और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक मील का पत्थर है। अब तक हम देखते आए थे कि हर भारतीय यूजर के हर क्लिक की जानकारी, हर डाउनलोड की हिस्ट्री और पर्सनल डेटा अमेरिका जैसे देशों में मौजूद सर्वरों पर स्टोर होता था। इस डेटा पर हमारा कोई अधिकार नहीं था, न ही हमारी सरकार का सीधा नियंत्रण। इसका परिणाम यह होता था कि करोड़ों भारतीयों का डेटा किसी विदेशी देश के अधीन रहकर न केवल इस्तेमाल होता था, बल्कि उससे होने वाला आर्थिक लाभ भी हमारे देश से बाहर चला जाता था। मगर अब इंडस ऐप स्टोर के आने से यह तस्वीर पूरी तरह बदलने जा रही है, क्योंकि यह ऐप स्टोर भारत के सर्वरों पर आधारित है और भारतीय कानूनों के दायरे में कार्य करेगा। इसका अर्थ यह है कि भारतीय यूजर्स का डेटा भारत की सीमाओं के भीतर ही सुरक्षित रहेगा और इसका उपयोग भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए होगा। इंडस ऐप स्टोर की सबसे खास बात यह है कि यह पूर्णतया फ्री है। अब तक भारतीय ऐप डेवलपर्स को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म पर अपनी एप्लीकेशन पब्लिश करने के लिए 15% से 30% तक का भारी कमीशन देना पड़ता था। इसका असर यह होता था कि छोटे और मध्यम स्तर के भारतीय डेवलपर्स आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते थे। जिन युवा इंजीनियरों और स्टार्टअप्स में क्षमता थी, उनके सपनों को अक्सर पैसों की दीवार रोक देती थी। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने इस आर्थिक बेड़ी को तोड़ दिया है। अब कोई भी भारतीय डेवलपर बिना किसी कमीशन शुल्क के अपनी एप्लीकेशन यहां रजिस्टर कर सकता है और दुनिया भर में उसे उपलब्ध करा सकता है। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से भी एक क्रांतिकारी कदम है। अब भारतीय डेवलपर्स को यह एहसास होगा कि वे अपने ही देश की जमीन पर खड़े होकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस कदम से भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को अप्रत्याशित गति मिलने वाली है। छोटे शहरों और गांवों में बैठे इंजीनियर और स्टार्टअप फाउंडर्स, जिनके पास आइडियाज तो हैं लेकिन पूंजी नहीं, अब सीधे इंडस ऐप स्टोर पर अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर पाएंगे। इससे इनोवेशन को नई उड़ान मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत की युवा शक्ति जो तकनीक में दिन रात नए प्रयोग कर रही है, उसे अब यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उनकी मेहनत का बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियों की जेब में चला जाएगा। इसके बजाय वह धन भारत में ही रहेगा और भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। इंडस ऐप स्टोर के आने से डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर भी बड़ा बदलाव आएगा। भारतीय नागरिकों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उनका निजी डेटा किसी विदेशी कंपनी के सर्वर पर न जाकर भारत में ही स्टोर हो। डेटा नई दुनिया का तेल है और इसका नियंत्रण जिस देश के पास होता है, वही भविष्य की दिशा तय करता है। अब भारत इस दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा चुका है। इससे सरकार को भी डिजिटल नीतियों को लागू करने में आसानी होगी, क्योंकि अब डेटा तक पहुंचने और उसका उपयोग करने का अधिकार भारतीय संस्थाओं के पास होगा। इसके साथ ही यह कदम भारत को डिजिटल उपनिवेशवाद से भी मुक्त करेगा। अब तक विदेशी कंपनियां भारत की विशाल जनसंख्या को मार्केट मानकर हमारे देश से अरबों डॉलर कमाती रही हैं।
हमारे ऐप डेवलपर्स मेहनत करते थे, लेकिन मुनाफे का बड़ा हिस्सा विदेशी प्लेटफॉर्म ले जाते थे। इंडस ऐप स्टोर ने इस व्यवस्था को चुनौती दी है और भारतीय डेवलपर्स को एक समान मंच दिया है। यह वैश्विक स्तर पर भी एक संदेश है कि भारत अब तकनीक में उपभोक्ता मात्र नहीं, बल्कि निर्माता और संचालक के रूप में भी उभर रहा है। कुल मिलाकर इंडस ऐप स्टोर भारत के डिजिटल भविष्य का प्रतीक है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।